अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आज मैं बहुत ही एक ज़रूरी और बहुत ही ख़ास टॉपिक के साथ हाज़िर हुई हूँ और ये अमूमन अक्सर लोगों ने भी इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। और का टॉपिक बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगी कि अकेले हो जाने का खौफ, तन्हा रह जाने का खौफ। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये खौफ आपके अंदर डेवलप होता है और इसको हम कैसे काबू कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। अकेले हो जाने का खौफ एक फ़ोबिया होता है और इसको साइकोलॉजी में, नफ्सियात में ऑटोफोबिया या मोनोफोबिया भी कहा जाता है। तो इसमें इंसान के अंदर ये डेवलप हो जाती है फीलिंग्स के, ये एहसास डेवलप हो जाते हैं कि उसको तन्हा रहने से डर लगता है। और वो ना सिर्फ उसको डर लगता है बल्कि ये उसका खौफ ना सिर्फ उसके ताल्लुकात में बल्कि समाजी तौर पर भी, और इससे प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है। तो इस फ़ियर को, इस खौफ को, अकेले हो जाने के खौफ को आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी वजूहत क्या हैं। तो इसकी सबसे जो बेसिक वजह होती है वो ये है कि यहाँ तो बचपन में कुछ ऐसे हालात वाक़यात होते हैं, ऐसा कुछ बुरा इंसान के साथ कोई तजुर्बा होता है जिसकी बना पर यह खौफ डेवलप होता है। इसके अलावा फैमिली या आपका घर का माहौल भी इसमें बहुत असर रखता है कि अगर घर के माहौल में ऐसा कुछ चीज़ है कि वह जो एक बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, फिर वो बड़े होने के साथ साथ वो ज़्यादा ही डेवलप होती जाती है। जिन लोगों को तन्हा हो जाने का खौफ होता है उनके अंदर बेवजह के खौफ होते हैं, जैसा कि अगर वो उनको घर अकेले रहना पड़ जाए तो वो अकेले नहीं रह सकेंगे। उनको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत ही ज़्यादा ज़हनी तौर पर वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा तन्हा फील करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अगर उनको कि कहीं पे जाना पड़ जाए तो उनको किसी न किसी की ज़रूरत होती है कि वो उनके साथ रहे, चाहे अगर वो किसी क्राउड में होंगे, किसी गहमा गहमी वाली जगह में होंगे तो उनको यही होगा कि कोई उनके साथ हो। और वो हमेशा ऐसे फ़ील करेंगे जैसे उनको कोई इग्नोर कर रहा हो, हमेशा वो इग्नोरेंस फ़ील करेंगे और वसवसे पैदा होंगे उनके दिल में मुख्तलिफ़ किस्म के। ये हो सकता है कि कोई उनका बहुत प्यारा उनसे बिछड़ गया हो या किसी से उनका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया हो, तो फिर भी ये इंसान के अंदर ये फ़ोबिया पैदा हो सकता है कि उनके अंदर तन्हाई का फ़ोबिया पैदा हो सकता है कि वो तन्हा रह जाएँगे। मुख्तलिफ़ रीज़न हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ ऐसी वजूहात हो सकती हैं, या तो माहौल में तब्दीली की वजह से भी इस तरह के फ़ोबिया दिमाग में पैदा हो सकते हैं। तन्हाई 2 किस्म की होती है। एक तन्हाई वो होती है कि इंसान अपने आप को खुद तन्हा रखता है और वो उसकी अपनी बाय चॉइस पे होता है और वो उसमें बहुत ही एंजॉय भी करता है अपनी ज़ात से, उसको एक मोहब्बत होती है। तो वो अपने आप को, अपने वजूद से उसको इतनी मोहब्बत होती है कि वो खुद एक अच्छा अपने साथ वक्त गुजार सकता है। और एक वो तन्हाई होती है कि जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे पैदा होते हैं और अकेले रह जाने का खौफ भी उसमें शामिल है कि जैसे आपको अकेले रहने का खौफ आपके दिल में डेवलप हो जाएगा और आपको अकेले रहने में मसले मसाइल होंगे, आप अकेले रहने में परेशानी का शिकार हो जाएंगे। तो तन्हाई का खौफ ये एक बिल्कुल ही आम अलामत नहीं है। तो ये वक्त के साथ साथ अगर बचपन में ही आप में डेवलप हो जाए तो बड़े होकर ये ज़्यादा ही इंसान के अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाती है, ये खौफ और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इस पर काबू रख पा सकते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि इसका एक तो आप अपने घर में रहकर भी इसको इलाज कर सकते हैं, अपने आप को खुद इस चीज़ से निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसके मेडिकल भी और साइकोलॉजिकल भी जो इशू होते हैं उसको साइकोलॉजिकली हमारे नफ्सियात हो तो उससे हेल्प ली जा सकती है। इसके अलावा मेडिकेशन के ज़रिए भी इस चीज़ का इलाज किया जाता है। और जो आप घर में खुद के साथ अपने आप को कैसे हम इस खौफ से निकाल सकते हैं उसका सबसे बेहतरीन ये है लाहेमल बनाएं अपने ज़िंदगी का और अपने अच्छे लोगों में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाएं जो अच्छे, जिनके साथ आपको फ़ील होता हो, जो आपको मोटिवेट करने वाले हों
और अपने ज़िंदगी का, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, अपनी हेल्थ के मुतल्लिक़ कॉन्शियस हों। और इसके अलावा अपनी इस फ़ोबिया से आप इस तरह निकल सकते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करना सीखें। पहले अपने आप को तरजीह दें कि आपने इस चीज़ को से कैसे निकलना है। जब तक आप खुद अपने आप को नहीं इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेंगे कि आप किस तरह इस चीज़ से निकलें, तो आप किसी भी चीज़ से का सामना नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि आप सबसे पहले अपनी रूटीन बनाएँ, अपने खाने-पीने, सोने का वक़्त मुकर्रर करें, क्योंकि सारी चीज़ों की बुनियाद ही यही होती है। जब आपकी नींद पूरी ना हो तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपकी हेल्थ पर बुरे असरात मुरतब होंगे। तो फिर अगर हेल्थ आपकी ख़राब हुई तो फिर आपके आहिस्ता-आहिस्ता ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तो असर पड़ेंगे, लेकिन ज़हनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा मनफ़ी असरात मुरतब होंगे। तो अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें, अपने सोने का, खाने-पीने का ख़्याल रखें। और इसके अलावा ऐसी चीज़ें करें जो आपको करना पसंद है। अपनी एक हॉबी बनाएँ, अपना मशागल बनाएँ, जो आपको काम करना पसंद है वो करें, और जिसमें आपको खुशी मिलती है वो काम करें। और आपको मसरूफ़ रखने की कोशिश करें, क्योंकि जब इंसान तन्हा होता है या इंसान अपने मसरूफ़ नहीं होता और इस तरह पड़ा रहेगा, तो फिर उसके माइंड में मुख्तलिफ़ किस्म के, उसके ज़हन में ऐसे ख़यालात और ऐसे वसवसे पैदा होते हैं कि जिसका हकीकत में कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।